हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के अवसर पर एमसीयू भोपाल द्वारा आयोजित समारोह प्रणाम उद्दंत मार्तंड का आज तीसरा और अंतिम दिन है। यह समारोह झीलों की नगरी भोपाल के भारत भवन में आयोजित किया गया। पिछले 2 दिनों में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, मीडिया की चुनौतियां, लोकतंत्र में उसकी भूमिका और डिजिटल पत्रकारिता जैसे विषयों पर वरिष्ठ पत्रकारों और विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। तो चलिए अब सीधे रुख करते हैं आज के विशेष सत्रों की ओर और दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। आज के दिन की शुरुआत हुई भारतीय भाषाओं के राष्ट्रीय सत्र के साथ। इस चर्चा में भारतीय भाषाओं और लिपियों को भारत की सांस्कृतिक आत्मा और समाज की वास्तविक आवाज़ बताया गया। आइए देखते हैं आज की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तानियों के हित के हेत वह बीज मंत्र है जो भारतीय भाषाओं का डीएनए तय करता है ने निकाला, या वही आप देख सकते हैं 1920 में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मूक नायक निकाला, 27 में बहिष्कृत भारत निकाला, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत तक निकाला। तो समाज सुधार की जो पूरी परंपरा है और पूरी केंद्रीय संवेदना हर भारतीय भाषा की पत्रकारिता में एक है। अगर आप दिमाग और दिल का संतुलन बना के चलेंगे तो मुझे लगता है कि आज से 20 साल बाद जब हम यहाँ आएंगे तो आप में से कई लोग मंच पे बैठे होंगे और हम यहाँ बैठ के आप लोगों को सुन रहे होंगे। गुणवत्ता जहां भी कॉम्प्रोमाइज होगी, जहां उसके साथ समझौता होगा, वहां मुश्किल होगी। और ये तो कौन नहीं चाहेगा कि आप कुछ अच्छा लिखें, अच्छा बोलें, अच्छी पत्रकारिता करें। आज के दूसरे सत्र में मीडिया के वर्तमान स्वरूप, उसकी जिम्मेदारियां, निष्पक्षता और भविष्य पर मीडिया जगत के दिग्गजों ने अपने विचार साझा किए। क्योंकि चुनाव में हम जाते हैं, अभी बंगाल का चुनाव हुआ, तमिलनाडु का चुनाव हुआ, तो सर्वे एजेंसीज के बारे में तो हम 50 बातें कह सकते हैं, पत्रकार बहुत ज़्यादा गलत साबित हुए। और उसका साथियों, बच्चों, आप हमारे सब बच्चे समान हो, मैं इसलिए वो कहना चाहूँगा उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम ख्वाहिश को खबर का रंग देते हैं। ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनेगा तो वो रीच नहीं देगा तो आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। और यही वो ट्रिगरिंग पॉइंट है जहां पर आपको सोचना है कि हम फाइट कहां कर रहे हैं। तो बात होती है कि ठीक है, अगर वहां आज़ादी नहीं है, अखबारों में, टीवी चैनल में आज़ादी नहीं है, तो आप अपना शुरू कीजिए, यूट्यूब शुरू कीजिए, आप अपना सोशल मीडिया कीजिए, इन्फ्लुएंसर बन जाइए। तो मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता में धीरे धीरे मठाधीशी का दौर आ रहा है और एक पार्टी विशेष राज्यसभा में जाने की, इसको कैसे कम करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि नई पीढ़ी बहुत योग्य है, बहुत अच्छे से करेगी। आपके शो का ही नाम है भैया जी करना। हाँ। सबसे आप सवाल पूछते रहते हैं। हाँ। क्या कभी खुद से पूछा है कि आपने सही बोला कि नहीं? भैया जी हम सही करें। हमने हमेशा अपने सब, आज भी जब जाते हैं उस रिंग के अंदर तो एक विद्यार्थी होकर ही जाते हैं और ये मान के जाते हैं कि जो हमसे सामने उस रिंग के पीछे खड़े, यानी उस रस्सी के पीछे खड़े, वो बहुत काबिल है, बहुत काबिल। काम वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक राजमिस्त्री हो सकता है, लेकिन वो आपको जिंदगी का एक फलसफा बात समझा के जा सकता है। इस आयोजन को और भी खास एमसीयू के युवा पत्रकार बना रहे हैं। एमसीयू के विद्यार्थी इस पूरे आयोजन पर प्रतिदिन 8 पन्नों का अखबार निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के विद्यार्थी न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। भारत भवन में बने न्यूज़ रूम का माहौल कैसा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एमसीयू भोपाल के छात्रों के लिए जितनी ज़रूरी है थ्योरी, उतनी ही ज़रूरी है प्रैक्टिकल्स। और इन्हीं प्रैक्टिकल्स के लिए आज यहाँ भारत भवन की लाइब्रेरी में सेटअप किया गया है एक छोटा सा न्यूज़ रूम, जिस न्यूज़ रूम में बच्चों को, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी ऑन ग्राउंड रियलिटी की प्रोडक्शन, न्यूज़ रूम कैसे काम करता है, कैसा प्रेशर होता है, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये समझाया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग विभागों के छात्र हैं और ये जो छात्र हैं, कोई प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर निकाल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा है, कोई डिजिटल माध्यम में काम कर रहा है। और ऐसे ही हम आज चलिए विद्यार्थियों से जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा है, कैसा वर्क प्रेशर है और ये उनका कौन सी बार है, क्या पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं, क्या माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में ये उनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। चलिए आइए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिटिंग हो रही है और इस एडिटिंग में इतने सारे विद्यार्थी साथ में काम कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं
आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? ये काफ़ी मतलब बहुत ही क्योस है माहौल है, लेकिन हम लोग अपने डेडलाइन को पूरा मीटअप करने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और जितने भी मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे कैमरे हैं, उसका डाटा कंपाइल करना, उसको अरेंज ऑर्गेनाइज करना, वो काफ़ी क्योस है। लेकिन यहाँ पे पूरी टीम वर्क के साथ हम लोगों की जो 18 से 25 लोगों की टीम बनी हुई है, वो लोग अच्छे से टीम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही स्मूथली चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये क्योस जो है यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि कैसे इतने सारे तार, इतने सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इतने सारे लोग हैं, और यही प्रूफ है इस बात का कि कितनी मेहनत कर रहे हैं ये सारे विद्यार्थी, कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और हम आगे चलेंगे, यहाँ पे और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक हैं जो गाइड कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों को कि कैसे उनके मार्गदर्शन पे चलें और कैसे आगे अच्छे से काम किया जाए। सर, आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे विद्यार्थी कैसा काम कर रहे हैं? सभी विद्यार्थी बहुत ही लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और आप देख रहे होंगे जो भी अंक निकल रहे हैं उसमें उनका काम दिख रहा है। लगे हुए हैं, जोरों शोरों से लगे हुए हैं अपने डेडलाइन को पूरा करने में, अपने काम को पूरा करने में। आइए हम आगे चलते हैं और विद्यार्थियों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब एडिटिंग हो रही, तो हम लोग रियल न्यूज़ रूम का प्रेशर देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी फ्यूचर के मीडिया प्रोफेशनल्स यही आगे चलकर इन सारे विद्यार्थियों को एक अच्छा मीडिया प्रोफेशनल बनाएंगी। धन्यवाद। तीसरा सत्र राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर आधारित रहा, जिसमें वक्ताओं ने सामाजिक चेतना और सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत के निर्माण पर अपने विचार रखे। एक का अच्छा सबका अच्छा कर सकता है और एक ने दूसरे का बुरा किया तो ये पूरा चक्र खराब हो सकता है। इसलिए इसे संस्कारित करो, इसे तपाओगे तभी ये टिकेगा, तभी बाकी चीज़ें टिकेंगी। वाल्मीकि रामायण के बारे में आपने जिक्र किया। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो आजकल लोग जानते नहीं हैं, जो दिखाई देता है पर्दे पे वही समझते हैं, उसी को रियलिटी समझते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है अभी के समय में? पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और जब तक आप मूल तक नहीं जाएंगे, तब तक आपको जो भारत की महानता है, साहित्य की जो व्यापकता है, वो नहीं दिखाई देगी। प्राचीन अस्त्र शस्त्र और नागा साधुओं की विरासत को समर्पित प्रदर्शनी भारत स्वाभिमान आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी रही। यहाँ पर हमने लगभग 2000 शस्त्र, विशेष शस्त्र लाए हैं। सभी अपनी जगह पे खास है। उनमें भी खास शस्त्र जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हैंडल किया हुआ है, ऐसे 8 शस्त्र हमने यहाँ पर लाए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के दिन उन्होंने स्वयं अपने हाथ से कुछ शस्त्र, उनके जो सिपह सालार जिसे हम सर सेनापति कहते हैं, उनको अपने हाथ से भेंट प्रदान किए हुए शस्त्र भी यहाँ पर लाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। समापन सत्र में हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा और लोकतंत्र में उसकी भूमिका को याद किया गया। वक्ताओं ने पत्रकारिता की गौरवशाली विरासत को आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारियों पर चर्चा की। और निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता इस बात पर गर्व कर सकती है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा यदि योगदान किसी का है तो हिंदी पत्रकारिता का है। आप सारे गिरमिटिया देशों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, कितने अत्याचार इन गिरमिटिया मजदूरों ने सहे, लेकिन उनके उत्थान का काम हिंदी पत्रकारिता ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही कि जो लोग अपने पुरखों को भूल जाते हैं, जो लोग अपने इतिहास को विस्मृत कर देते हैं, वो पीढ़ी आगे चलकर मानसिक रूप से अपाहिज बनती है। सर, आप अभी के युवा पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अफवाहें मत फैलाओ, मेहनत से काम करो, सच के साथ रहो और जल्दी की लोकप्रियता के चक्कर में मत पड़ो। 200 सालों की इस गौरवशाली पत्रकारिता यात्रा ने समय के साथ साथ कई बदलाव देखे, लेकिन उसका उद्देश्य आज भी उतना ही मजबूत है। कलम से आरंभ हुई यह यात्रा अब डिजिटल दौर तक पहुंच चुकी है। पत्रकारिता की इसी विरासत को नमन करते हुए मैं एकता सिंह MCU दर्शन के साथ आपसे विदा लेती हूँ। हिंदुस्तानियों के हित के हेत
प्रणाम उदंत मार्तंड।